हजरत फातिमा बिन्त मोहम्मद का जीवन इस्लाम के इतिहास में वह अध्याय है जिसे पढ़कर दिल में मोहब्बत, इज्जत और भावनाओं की गहराई उमड़ने लगती है। क्या आप सोच सकते हैं, एक लड़की जो इस्लाम के पैगंबर की बेटी थी, जिसने अपनी जिंदगी में जितना प्यार देखा उतना ही संघर्ष भी देखा, लेकिन वह कभी टूटी नहीं, कभी हार नहीं मानी। हजरत फातिमा का हर लम्हा हमें सिखाता है कि सादगी, सब्र और सच्चाई ही असल दौलत है। पैगंबर मोहम्मद के साथ रिश्ता। एक दिन मक्का की गलियों में पैगंबर मोहम्मद काबा के पास इबादत कर रहे थे। तभी कुछ दुश्मनों ने उनके ऊपर गंदगी फेंक दी। आप सोच सकते हैं ये कितना शर्मनाक और दर्दनाक था। जब ये खबर हजरत फातिमा को मिली तो उनका दिल टूट गया होगा। वह तुरंत दौड़ती हुई आई, बिना एक पल सोचे। अपने वालिद पिता को इस हालत में देखकर उनके दिल में गुस्सा, दर्द और मोहब्बत का तूफान उमड़ पड़ा होगा। उन्होंने अपने हाथों से पैगंबर का चेहरा साफ किया और उनके कपड़े साफ करते हुए दर्द भरी आवाज में कहा, अब्बू, क्या इन लोगों को अल्लाह का डर नहीं है? ये शब्द, कितना गहरा दर्द और चिंता छिपी थी इसमें। लेकिन उसी वक्त उनके चेहरे पर अपने पिता के लिए जो बेपनाह मोहब्बत और इज्जत थी, वह हर किसी के दिल को छू जाती। हजरत अली से शादी। अब सोचिए, वह दिन जब हजरत फातिमा का निकाह हजरत अली से हुआ। वह लम्हा कितना पाक और कितना सादा था। कोई बड़ा समारोह नहीं, न कोई भारी खर्च, सिर्फ सादगी और मोहब्बत भरी दुआएं। क्या आप समझ सकते हैं वह पल जब हजरत फातिमा ने अपने पिता से कहा, अब्बू, मुझे आपकी दुआ चाहिए, आपकी खुशी के बिना मेरी खुशी अधूरी है। कितना सम्मान, कितनी मोहब्बत थी इस एक वाक़े में। पैगंबर ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को दुआएं दी, फातिमा, तुम दुनिया और आखिरत में मेरी खुशी हो। क्या आप महसूस कर सकते हैं उस पल में कितनी खुशी और सुकून था। जिंदगी की सादगी। हजरत फातिमा और हजरत अली की जिंदगी कितनी सादगी भरी थी। घर के कामकाज खुद करना, कोई शिकायत नहीं, कोई लालच नहीं। एक दिन हजरत अली ने देखा कि फातिमा के हाथों पर घर के कामों के निशान थे। उन्होंने पैगंबर से एक नौकर की मांग की, लेकिन हजरत फातिमा ने ये मांग ठुकरा दी। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह की दी हुई नियामतों से खुश हूं। सोचिए, कितनी सादगी, कितनी कनात, संतोष थी उनके दिल में। क्या आज के दौर में हम ऐसा कर सकते हैं? माँ की मौत का सदमा, लेकिन जिंदगी हमेशा खुशियों से नहीं भरी होती है ना। जब हजरत फातिमा की माँ हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ तो ये एक ऐसा सदमा था जिसने फातिमा को अंदर से हिलाकर रख दिया। सोचिए, एक छोटी सी लड़की जिसने अपनी माँ को हमेशा एक सहारा, एक दोस्त और एक मार्गदर्शक के रूप में देखा था, अचानक उन्हें खो दिया। उन्होंने अपने वालिद से कहा, अब्बू, मां के बिना जिंदगी अधूरी लगती है। कितना दर्द था इस एक वाक़े में। हर शब्द में गहरा दुख और अकेलापन छलक रहा था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सब्र किया और अपनी मां की यादों के साथ आगे बढ़ती रहीं। पैगंबर मोहम्मद का इंतकाल। फिर वह दिन आया जब पैगंबर मोहम्मद का इंतकाल हुआ। ये लम्हा हजरत फातिमा के लिए सबसे ज्यादा दुख भरा था। अपने वालिद के बिना जिंदगी की कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की थी। जब उन्होंने अपने पिता को खोया तो वह टूट गए। उन्होंने कहा, अब्बू के जाने के बाद मेरी जिंदगी से रोशनी ही चली गई। सोचिए, वह कितनी तन्हा, कितनी टूटी हुई महसूस कर रही होंगी। वह दर्द इतना गहरा था कि वह इसे सहन नहीं कर पाईं और कुछ ही महीनों बाद वह भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं। बच्चों की परवरिश। लेकिन हजरत फातिमा ने इस दुख और तकलीफ के बावजूद अपने बच्चों की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। हजरत हसन और हजरत हुसैन की परवरिश में उन्होंने अपने बच्चों को न केवल इस्लाम के सिद्धांत सिखाए, बल्कि उन्हें इंसाफ, सच्चाई और साहस का भी सबक दिया। वह एक आदर्श मां थी। सोचिए, जब उन्होंने अपने बेटे हजरत हुसैन को करबला की जंग में जाते देखा होगा तो उनके दिल में कितनी मोहब्बत और गर्व होगा, लेकिन साथ ही कितना दर्द, कितना डर और कितनी बेचैनी भी होगी। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, कभी अपने फैसलों पर पछतावा नहीं किया। सब्र और कनात। हजरत फातिमा का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी दौलत या शानो शौकत में नहीं होती। उन्होंने हमें सिखाया कि असली सुकून सिर्फ अल्लाह की इबादत में है। जब दुनिया उनके खिलाफ थी, जब हालात मुश्किल थे, तब भी उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी जिंदगी के हर लम्हे में अल्लाह पर भरोसा किया और यही वजह है कि आज उनकी कहानी हर मुसलमान के दिल में बसी हुई है। आखिरी समय और विरासत। पैगंबर मोहम्मद के इंतकाल के बाद हजरत फातिमा ने कई मुश्किलें झेलीं,
खलीफा की सत्ता को लेकर विवाद और पारिवारिक परेशानियां भी उनके सामने आईं। लेकिन क्या उन्होंने कभी किसी से शिकायत की? नहीं। उन्होंने सब कुछ अल्लाह की मर्जी मानकर सब्र किया। वह जानती थीं कि इस दुनिया की मुश्किलें असल इम्तिहान हैं और उन्होंने इस इम्तिहान को बखूबी निभाया। आज हजरत फातिमा की जिंदगी हमें हर उस राह पर चलने की सीख देती है जहां अल्लाह की रजा हो। उन्होंने अपने जीवन से ये साबित किया कि सांसारिक चीजें नष्ट हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह पर यकीन कभी खत्म नहीं होता। क्या हम भी उनके जीवन से सब्र, शुक्र और इबादत का सबक ले सकते हैं? निष्कर्ष, हजरत फातिमा का जीवन एक ऐसी कहानी है जो हर इंसान को, चाहे वह किसी भी मजहब से हो, सिखाता है कि सच्ची खुशी किस में होती है। उनका हर लम्हा, हर वाकिया हमें याद दिलाता है कि असली कामयाबी अल्लाह की इबादत और इंसानियत की खिदमत में है। क्या आप सोच सकते हैं कितनी महान थी वो? उनके जीवन की हर घटना हमें ये सिखाती है कि दुनिया की तमाम दौलत, शान और शौकत बेमानी है अगर हमारे दिल में अल्लाह के प्रति इश्क और सच्चाई नहीं है।